हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में एक शेयर का या एक स्टॉक का प्रोफाइल इसको कैसे चेक करेंगे, इस शेयर के बारे में हम जानकारी कैसे पाएंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर इस टॉपिक आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट में ले जाऊंगा जहां आपको सारे स्टॉक्स, आपको कौन सा स्टॉक्स चाहिए, उस स्टॉक का या उस शेयर का प्रोफाइल कैसा है, इसको आप व्यू कर सकते हैं। तो अभी उस साइट में ले जाता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ ऊपर एक सर्च फॉर अ कंपनी करके एक बार दिख रहा होगा। अब हम वहाँ किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। अभी हम सर्च करेंगे एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आ गया। तो अभी हम इस एशियन पेंट्स की पूरी प्रोफाइल को जान लेंगे और इस वेबसाइट कैसा है इसको देख लेंगे। तो अभी हमारा एशियन पेंट्स का प्रोफाइल व्यू हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपका मार्केट कैप $288,776 है और इसका ईयरली हाई और ईयरली लो भी देख सकते हैं। और अब हम इसके प्रॉफिट और लॉस में चले जाएंगे। यहाँ आप इसके सेल्स देख सकते हैं। ईयरली इसका सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2010 में इतना था, मार्च 2011 में इतना था, मार्च 2013 में इतना था और अब भी मार्च 2021 में 21,713 करोड़ है इसका प्रेजेंट है। और अभी हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयरली राइज होते जा रहा है। देखो, फर्स्ट ईयर 1236 था, मार्च 2013 में 1737 था, ईयरली बढ़ते ही जा रहा है। और इसका अभी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स या टैक्स भी देख सकते हैं। 30% सब कुछ इंक्रीज होते जा रहा है। फिर नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ईयरली वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। और ईयर एंड में 3139 मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट इतना है। और टैक्स बांधने के पीछे भी इसका प्रॉफिट बहुत सारा है, आप देख सकते हैं ईयरली राइज हो रहा है। फिर अभी हम जाएंगे इसका बैलेंस शीट में और देखेंगे इस कंपनी ने उधार कितना लिया है। इस कंपनी ने $220, $233, इस कंपनी ने बहुत सारा उधार लिया है। देखिए, ईयरली इसका कंपनी का उधार भी बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2021 में भी इसने 1003 करोड़ को उधार के हिसाब से लिया है। और हम इसके रिजर्व्स को देखेंगे। ये देखिए 1614, ये रिजर्व्स बोले तो ये कंपनी क्या बुरे वक्त में टिक पाएगा या उसके पास बुरे वक्त के लिए पैसे हैं, इसको हम रिजर्व्स कहते हैं। आप देख सकते हैं 221 से 229 से 1614, 3 गुना 4 गुना बहुत ज़्यादा है। तो एक कंपनी टिक सकती है बुरे वक्त में भी। अब इसके प्रमोटर्स देखेंगे। प्रमोटर्स बोले तो उस कंपनी के पास उसका कितना शेयर्स है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 52.79, इस कंपनी के पास इसका 52.79 शेयर्स, इस कंपनी ने उसका ही शेयर खरीदा है। तो अभी हम इस कंपनी का FLLS को देखेंगे। इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर्स आउटस्कर्ट्स। ये आपको देख सकते हैं, ये भी आपको 14.65, 16.65, 15, 18.65 ये भी बढ़ते ही जा रहा है। और हम देखेंगे DLLS, बोले तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या SBI उन्होंने खरीदा होगा ना, उस तरह के। वो भी देखो 11.92, 11.92, 9.92, 0.12, वो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और इसके पास गवर्नमेंट के शेयर्स भी 0.10, गवर्नमेंट ने भी इसे 0.9, 0.5, 0.13 ऐसे शेयर्स को खरीदा है। और फिर बाद में आता है पब्लिक बोले तो हम लोग, अभी हम ट्रेडर्स जो है हम इन्वेस्ट करेंगे ना, उसको पब्लिक के कॉलम में रखा जाता है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और अभी मैंने आपको जितना इन्फॉर्मेशन बताया ना, वो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो अगर इन सब में राइज डाउन रहेगा तो ये कंपनी टिकेगा। क्योंकि बोरोइंग्स में इस कंपनी के पास बहुत सारे बोरोइंग्स है, लेकिन रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन बुरे वक्त में ये कंपनी टिकेगा। तो
अभी ये कंपनी बहुत अच्छा है। अभी हम इस कंपनी के डेडली अपोजिट के बारे में देखेंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च करने के बाद एक कंपनी को निकाला है जिसका नाम है MFL इंडिया। तो अभी हम उस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो अभी हम यहाँ ऊपर के सर्च बार में MFL LTD करके सर्च कर लेंगे। तो अभी आ गया हमारा MFL इंडिया। आप इसका भी मार्केट कैप देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप 9.73 करोड़ है और करेंट प्राइस 0.27 है और इसका ईयरली हाई और ईयरली लो भी देख सकते हैं। और अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। आप अगर इस सेल्स के बारे में देखोगे तो मार्च 2010 में 0.9 सेल्स और मार्च 2018 में 141 सेल्स और मार्च 2019 में तो सेल्स ही नहीं है, बंद है, पूरा का पूरा बंद है। और मार्च 2021 लेकिन इस ईयर का आप देखेंगे तो 16.49 है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो आप इसमें 0.51, 0.52, 1.7 और यहाँ देखिए 48% लॉस में गया था ये कंपनी। 48% लॉस में गया था, फिर 25% लॉस में गया था, फिर 32% राइज हुआ था। ये क्या हो रहा है भाई? ये कंपनी तो पूरा डूब रहा है, उठ रहा है, डूब रहा है, उठ रहा है, ऐसा हो रहा है। आप ये इस तरह से कंपनी से आपको दूर ही रहना है, क्योंकि इस कंपनी इतना सेफ नहीं रहेगा। और अगर आप टैक्स को भी देखोगे तो आप टैक्स में भी आप देख सकते हो कि कितना सारा 0.00 में है, डेसिमल में है इसका टैक्स। और अभी हम इस कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे, कितना उधार लिया है। आप अगर बोरोइंग्स को देखोगे तो 0.00 मार्च 2010 में, फिर बाद में मार्च 2011 में 14, फिर 32, 74, बहुत सारा उधार लिया है। लेकिन आप रिजर्व्स देखो, सारे के सारे -4.9, -3.86, -47, -72, -40, -37, बहुत पॉइंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत नेगेटिव साइन है। अगर ये बुरा वक्त अगर इस कंपनी का बुरा वक्त आया तो इसके पास रिजर्व्स के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सब माइनस में चल रहा है इस कंपनी का। आपको इस तरह के कंपनी से बहुत दूर रहना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ऐसे उस कंपनी के बारे में पहले स्टडी कीजिए, ये कैसा है, उसका प्रॉफिट कितना है, ये सब आपको स्टडी करना है। फिर बाद में आप जाके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस कंपनी का है क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टर्स में जाकर देखेंगे कि वो क्या है, उस कंपनी ने उसका ही शेयर कितना लिया है और उस कंपनी ने उस शेयर्स को होल्ड किया है या नहीं किया है, अभी हम उसको देखेंगे। तो अभी हम प्रमोटर्स में चले जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि उस कंपनी ने उसका कितना शेयर होल्ड किया है। तो चलिए प्रमोटर्स को चले जाएंगे। अभी यहाँ प्रमोटर्स के आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने इसका सिर्फ डेसिमल पॉइंट में इसका शेयर्स बाई किया है, 0.42, 0.42, 0.42, 0.42। सारे ईयर जून 2018 से मार्च 2021 तक इस कंपनी ने सिर्फ डेसिमल पॉइंट में ही इसका शेयर्स को बाई किया है। और पब्लिक ने, हम इन्वेस्टर्स ने किया है वो है 99.58% लोगों ने इसको बाई किया है। तो ये था हमारा वीडियो। मुझे अभी यकीन है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस स्टॉक्स के बारे में और शेयर के बारे में जानकारी लें। मैंने अभी इस screener.in इस वेबसाइट से मैंने आपको एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाया था। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ जाके इन सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करके शेयर्स के बारे में जान सकते हैं।